अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। बेशक हमने बनाया, इन्ना जअलना, बेशक हमने बनाया, मा अलल अर्द, उन तमाम चीज़ों को जो ज़मीन पर हैं, ज़ीनतन लहा, लहा की हा ज़मीर का मर्जा अर्द, यानी ज़मीन के लिए ज़ीनत बनाया। यानी ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं, ज़मीन की निरंगियाँ, दुनिया की निरंगियाँ, जो कुछ भी है ज़मीन पर, सबको हमने ज़ीनत बनाया है ज़मीन के लिए और ज़मीन वालों के लिए। और जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो सब उसके लिए हमने ज़ीनत बनाई। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छी बुरी चीज़ें, जिनको तबीयत पसंद करे या जिनको तबीयत नापसंद करे, तमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है। तो खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ में तो सब दाखिल हैं। लेकिन ये आयत करीमा जो है वो ये ज़िक्र कर रही है, ये बता रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तमाम चीज़ें जो कि ज़मीन में पैदा फरमाई हैं, तो ज़मीन में सब की सब चीज़ें पैदा फरमाई हैं ताकि इंसान उनसे नफ़ा हासिल करे, चाहे बेवास्ता नफ़ा हासिल करे या बिला वास्ता नफ़ा हासिल करे। मसलन अपने खाने पीने में इस्तेमाल करे, अपने रहने सहने में इस्तेमाल करे, अपने परेशानियों को दफ़ा करने में इस्तेमाल करे, या अपने दीन में उन चीज़ों का इस्तेमाल करे, बेईन तौर पे उनमें गौर व खौज़ करे और उनके ज़रिए से खालिक़ कायनात के वजूद तक पहुँचे। या इस तौर से कि दुनिया के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ज़हमतें होती हैं, तो उनसे आखिरत की परेशानियों का अंदाज़ा लगाए। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन के लिए और ज़मीन वालों के लिए ज़ीनत बना दिया है। जो भी चीज़ें अच्छी हैं उनको ज़ीनत बना दिया है। तो यहाँ पर अगरचे वो चीज़ें दाखिल नहीं हैं कि जो तबीयत जिनसे मुतनफ़िर होती है, वो चीज़ें दाखिल नहीं है। अगरचे वो खल्क़ में वो सब के सब दाखिल हैं, लेकिन ज़ीनत में वो चीज़ें दाखिल नहीं हैं। तो जो भी अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं, ज़ख़ारिफ़ दुनिया हैं, दुनिया की निरंगियाँ हैं, वो सब हमने, अल्लाह फरमाता है कि हमने ज़मीन के लिए और ज़मीन वालों के लिए ज़ीनत बना दी है। अब यहाँ ज़ीनत में मुकल्लफ़ीन और गैर मुकल्लफ़ीन सब दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसे मुकल्लफ़ीन भी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ीनत बनाया है। जैसे कि कुरान ने इरशाद फरमाया, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत हैं। तो औलादें जो हैं वो भी ज़ीनत हैं और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ीनत बनाया है। उनके आबा व अजदाद, उनके बाप और माँ बाप के लिए ज़ीनत बनाया है ताकि माँ बाप को आज़माएं। तो हर चीज़ को ज़ीनत बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माए कि किस हद तक उसमें घुसते हैं और उसमें पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करते हैं या नहीं करते हैं, अच्छे अमल की तरफ रग़बत होती है या नहीं होती है, दुनिया ही में घुस जाते हैं या दुनिया से रूगर्दा भी होते हैं। इसलिए अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों को आज़माइश बनाया। तो औलाद को भी आज़माइश के लिए ज़ीनत बनाया है ना। तो वो भी अपने आबा के लिए ज़ीनत होते हैं, अगरचे ख़ुद अपने लिए ज़ीनत नहीं होते हैं। लिहाजा यहाँ पर मा अलल अर्द की तख़सीस गैर मुकल्लफ़ीन के साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुकल्लफ़ीन भी इसमें दाखिल हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा, हमने ज़मीन पर जो कुछ है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, सबको हमने ज़मीन के लिए ज़ीनत बना दिया। ऐ मा यसलुहु अन यकून ज़ीनतल्लाह, जो भी चीज़ें ज़मीन की ज़ीनत
और या ज़मीन वालों के लिए जीनत बनने की सलाहियत रखती हैं, उन तमाम को जीनत बना दिया। क्या चीज़ें हैं वो जीनत बनने की सलाहियत रखती हैं? तो मिन से उसका बयान है मिन ज़खारिफ़िद दुनिया, यानी दुनिया की नेरंगियाँ, वमा युस्तहसनु मिनहा, और दुनिया की नेरंगियों में से जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो बुरी लगती हैं वो इसमें जीनत में दाखिल नहीं है, अगरचे वो मखलूक में तो सब दाखिल हैं। क्यों जीनत बनाया? लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम उनको आज़माए। लिनब्लुवहुम, बला यब्लु इसका माना आज़माना, लिनख्तबिरहुम, ताकि हम उनको आज़माएँ, अय्युहुम अहसनु अमला, कि अमल में उनमें से कौन ज़्यादा अच्छा है। यानी जीनत बना दिया है, अब देखते हैं कि वो अपने इख्तियार से इस जीनत में घुसते हैं या दुनिया की इन नेरंगियों से रूगर्दा होकर अल्लाह की ताअत की तरफ आते हैं। तो जो इन नेरंगियों में ना घुसकर और रूगर्दा होकर अल्लाह की ताअतों की जानिब आए वो अमल में अच्छा होगा। तो ये आज़माने के लिए जीनत बनाया है। फरमाते हैं लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम उनको आज़माएं कि उनमें कौन है अमल के एतबार से सबसे बेहतर। सबसे बेहतर हुस्न अमल क्या है? तो फरमाते हैं वह हुस्नुल अमल अज़्ज़ुहदु फ़ीहा, हुस्न अमल जो है वो दुनिया से रुकना है, रूगर्दा होना है। ज़हिदा यज़हदु ज़हदन, और बाब करुमा से भी है ज़हुदा, तो समिया से ज़हिदा यज़हदु ज़हदन, अज़्ज़हदु फ़िद दुनिया, दुनिया से रूगर्दा होना, तो रग़बत की ज़िद है ये। फरमाते हैं हुस्नुल अमल अज़्ज़हदु फ़ीहा, हुस्न अमल दुनिया से रूगर्दा होना है। व तर्कुल इग़्तिरार बिहा, और दुनिया से धोखा ना खाना है। सुम्मा ज़हदा फ़िल मैल इलैहा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की तरफ माइल होने से बेरग़बती दिलाई। किस तौर से बेरग़बती दिलाई? अपने इस फरमान के ज़रिए से कि दुनिया की तरफ रग़बत ज़्यादा मत करो, बेरग़बती दिलाई अपनी इस कौल से। क्या फरमाया? इन व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरसा, इन्ना लजाइलून, बेशक हम जो भी मा अलैहा उसके ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है। क्या है ज़मीन के ऊपर? ज़मीन के ऊपर सारी चीज़ों को जीनत बना दिया है ना। तो ज़मीन के ऊपर जो भी जीनत है, इन तमाम को हम जीनत को मिन हाज़िही ज़ीना, ये जो भी जीनत है ये सारी जीनतों को हम कर देंगे सईदन जुरुज़ा। सईद कहते हैं चिकनी सख्त मिट्टी को। फरमाते हैं सईदन अर्दन मलसा, यानी चिकनी मिट्टी हम इसको बना देंगे। जुरुज़ा, जो कि खुश्क होगी, सूखी हुई होगी। यानी ये सारी नेरंगियाँ, ये सारी हरियालियाँ, ये सरसब्ज़ो शादाबियाँ, इन तमाम को हमने सबको पैदा भी किया है, और सबको हम जब क़यामत करीब होगी, क़यामत के दिन इन तमाम को हम ख़त्म कर देंगे। ये हरे भरे नहीं रहेंगे, ये सब खुश्क हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि हरियाली थी ही नहीं। इस तरीक़े से जानवरों को मार देंगे, नबातात और अशजार इन तमाम को खुश्क कर देंगे। तो इन तमाम जीनतों को हम चिकनी मिट्टी और खुश्क मिट्टी बना देंगे। तो अब जब हम इसको ख़त्म कर देंगे, फ़ना हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, तो इनमें पढ़ने से क्या फ़ायदा? तो इससे दुनिया की तरफ रूगर्दा होने की तरफ रग़बत दिलाई, और दुनिया में माइल होने से बेरग़बती दिलाई। फरमाया सुम्मा ज़हदा फ़िल मैल इलैहा, फिर दुनिया में माइल होने से बेरग़बती दिलाई अपने इस कौल से, व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुसा, हम जो कुछ ज़मीन के ऊपर है। क्या है ज़मीन के ऊपर? माँ का बयान साहिब तफसीर फरमाते मिन हाज़िही ज़ीना, यानी ये जीनत, ये भी ज़मीन के ऊपर जो कुछ जीनत है ये सब के सब हम बना देंगे सईदन जुरुसा, यानी अर्दन सईदन बेमाना अर्दन मलसा, यानी चिकनी मिट्टी। जुरुसा, जुरुसन का माना याबिसन, यानी खुश्क। ला नबाता फ़ीहा, जिसके अंदर कोई हरियाली नहीं होगी, कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे। बाद अन कानत खदरा मुअशबा, बाद इसके कि वो हरी भरी और घास खूब कसीर, बहुत ज़्यादा घास वाली थी। वल माना यह है नुईदुहा बाद इमारतिहा,
इस ज़मीन की आबादी के बाद हम उसको लौटा देंगे खराबन, खराबी यानी बर्बादी की तरफ, यानी इसके आबादी के बाद उसकी वीरानगी की तरफ उसको पलट देंगे। बेइमाततिल हयावान, हैवानों को मारकर, व तजवीफ़िन नबात वल अशजार, और पेड़ पौधों को खुश्क करके, वग़ैर ज़ालिक, और इसके अलावा। फरमाते हैं वलम्मा ज़करा मिनल आयातिल कुल्लिया तज़यीनुल अर्द बिमा खलक़ फ़ौक़हा मिनल अजनास अल्लती ला हसर लहा व इज़ालतु ज़ालिका कुल्ली कअल्लम यकुन क़ाला। फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल्ली निशानियाँ ज़िक्र कर दी, लम्मा ज़करा मिनल आयातिल कुल्लिया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल्ली निशानियाँ ज़िक्र कर दी, मिनल आयातिल कुल्लिया, कुल्ली निशानियों से ज़िक्र किया, यानी आयात कुल्लिया से किसको ज़िक्र किया? तज़यीनुल अर्द। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात कुल्लिया से और कुल्ली निशानियों से तज़यीन अर्द को ज़िक्र किया, यानी ज़मीन को आरास्ता करना, उसके ज़रिए से मा खलक़ फ़ौक़हा मिनल अजनास, जो ज़मीन के ऊपर उसने तरह तरह की अजनास पैदा की हैं, इतनी अजनास पैदा की हैं अल्लती ला हसर लहा, जिनका कोई शुमार नहीं है, व इज़ालत ज़ालिका कुल्ली, और इन तमाम को ज़ाइल करने को जब ज़िक्र कर दिया अल्लाह ने, तमाम चीज़ें ज़ाइल भी हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ऐसे ख़त्म हो जाएंगी कअल्लम यकुन, जैसे कि वो थी ही नहीं। काल, जब इनका ज़िक्र फरमा दिया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ़ वर रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुम ये ख्याल करते हो, यहाँ पर ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अम हसिबता, क्या तुम ख्याल ये करते हो कि कहफ़ और रक़ीम वाले कानू मिन आयातिना अजबा, हमारी ताज्जुब खेज़ निशानियों से हैं, ये ख्याल करते हो? तो फरमाता है कि ये तुम जो ख्याल करते हो ना, उसको सबसे बड़ा ताज्जुब खेज़ निशानी समझते हो, ये नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ निशानी है कि पूरी कायनात को उसने आरास्ता किया, ज़मीन पर तरह तरह की निरंगियाँ पैदा की, तरह तरह के नबातात और अशजार और तरह तरह के मुख्तलिफ़ अजनास पैदा की जिनका शुमार नहीं है, और उसको वो ऐसा कर देगा जैसे कि वो थी ही नहीं। तो ये असहाबे कहफ़ और असहाबे रक़ीम से ज़्यादा ताज्जुब खेज़ हैं, तुम उन्हीं को ताज्जुब खेज़ समझते हो, ये फरमाता है। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया अम हसिबता, तो अम मुनक़तिआ है ये, बेमाना बल, और आ बल के माना में, हमज़ा और बल के माना में। अम हसिबता, बल्कि तुम ख्याल ये करते हो, अन्ना असहाबल कहफ़ वर रक़ीम, के कहफ़ और रक़ीम वाले, कानू मिन आयातिना अजबा, हमारी ताज्जुब खेज़ निशानियों में से एक ताज्जुब खेज़ निशानी है, ये समझते हो, और उसको सबसे ज़्यादा ताज्जुब खेज़ समझते हो। तो ये मत समझो, क्यों? इसलिए कि इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ ये है कि पूरी कायनात को उसने आरास्ता किया और उसको ऐसा कर देगा जैसे कि था ही नहीं, ये उससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ है। फरमाते साहिब तफसीर, यानी मतलब ये है कि अन्ना ज़ालिका अअज़म मिन क़िस्सत असहाबिल कहफ़, कि ये कायनात की निरंगियाँ पैदा करना, ज़मीन पर हरियालियाँ पैदा करना, घास फूस पेड़ पौधे ये सब पैदा करना, इस ज़मीन को आबाद करना, और आबाद करने के बाद उसको खुश कर देना, ऐसा खुश कर देना जैसे कि थी ही नहीं, ये सब असहाबे कहफ़ के क़िस्से से ज़्यादा अजीम हैं। व इब्क़ाए हयातिहिम, और उनकी ज़िंदगी को बाक़ी रखना मुद्दतन तवीला, लंबे ज़माने तक, उससे भी ज़्यादा अजीम और उससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ ये सब बातें हैं। साहिब तफसीर फरमाते हैं कि कहफ़ और रक़ीम का क्या मतलब है, तो फरमाते हैं वल कहफ़ अल गारुल वासिअ फिल जबल, कहफ़ कहते हैं पहाड़ के अंदर कुशादा गार को, व रक़ीम इस्मु कल्बिहिम, तो असहाबे कहफ़ थे और यहाँ पर रक़ीम है। तो रक़ीम के बारे में बहुत इख्तलाफ है, मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं रक़ीम के बारे में। एक तो रिवायत यही है कि रक़ीम असहाबे कहफ़ के कुत्ते का नाम था, जबकि आपने इससे पहले एक राजिह रिवायत ये पढ़ी, या आप बाद में पढ़ेंगे कि उनके कुत्ते का नाम क़ितमीर था।
बहरहाल रकीम उनके कुत्ते का नाम है। इसकी रिवायत इब्न अबी हातिम ने हज़रत अनस से की है और अब्दुर रज़्ज़ाक़ और उनके अलावा दीगर हज़रात ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की और उन्होंने फरमाया ला अदरी मर रकीम, मुझे मालूम नहीं है कि रकीम क्या है। और उन्होंने कहा वसअल तो काबन, मैंने काब से पूछा, फ़क़ाल इस्मुल क़रिया, तो उन्होंने कहा कि रकीम उस बस्ती का नाम है अल्लती खरजू मिनहा, जिससे असहाबे कहफ निकल कर गए थे। और इब्न मुंज़िर वग़ैरह ने इब्न जुबैर से तखरीज की, उन्होंने कहा कि रकीम जो है वो उस पत्थरों में से एक तख्ती का नाम है, एक तख्ती है जिसमें असहाबे कहफ का किस्सा लिखा गया था। फिर उसी तख्ती को असहाबे कहफ की जो गार थी उस गार के दरवाज़े पर रख दिया गया था। एक रिवायत ये है। जबकि अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने असलम ने कहा और रकीम अल किताब, रकीम जो है वो किताब है। फिर उसके बाद किताब कहने के बाद उन्होंने किताब मरकूम पढ़ा। इब्ने जुरैज ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत की, उन्होंने कहा और रकीम अल जबल उल्लज़ी फ़ीहिल कहफ, रकीम उस पहाड़ का नाम है जिस पहाड़ में वो कहफ यानी वसी गार थी, उस पहाड़ का नाम रकीम है। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की बतरीक़ औफ़ी के उन्होंने ये कहा कि रकीम ये फ़िलिस्तीन के से पीछे एक वादी का नाम है जो ऐला के करीब है। इस तरीक़े से रकीम के सिलसिले में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। बाज़ मुसन्निफ़ीन ने तरजीह इन अक़वाल में से इस बात को दी कि रकीम उस बस्ती का नाम है जिस बस्ती से असहाबे कहफ निकल कर गए थे, और ये बस्ती एक मशहूर शहर था। तौरात में उसका ज़िक्र राकीम के नाम से हुआ है, और ये राकीम जो तौरात में उसका ज़िक्र राकीम के नाम से हुआ है ये ऐला के करीब था, और ये उनके मुल्क की एक राजधानी थी, असहाबे कहफ के मुल्क की राजधानी। फिर जब रूमी लोग उस पर गालिब आ गए तो उन्होंने अब इसको राकीम को उनका नाम बतरा कर दिया और पहला नाम बिल्कुल भुला दिया गया। इतना भुला दिया गया कि अब अहले अरब उस रकीम की तायीन में मुख्तलिफ मानी की तरफ चले गए, लेकिन तौरात में उसका नाम अव्वल जो है राकीम महफूज है। इससे मालूम होता है कि यहाँ पर रकीम उनके शहर का नाम है जिस शहर से वो निकले थे। ये असहाबे कहफ का जो वाक़या है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 100 साल या 100 साल से ज़्यादा बाद वाक़ हुआ था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश से 100 साल के बाद ये वाक़या पेश आया। तो आपने रकीम के बारे में सुने, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, उसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं वर रकीम इस्म कल्बिहिम, रकीम के बारे में एक ये कहा गया है कि उनके कुत्ते का नाम है, और क़रियतिहिम या उनकी बस्ती का नाम है, और इस्म किताबिन कुतिबा फ़ी शअनिहिम या उस किताब का नाम है जो किताब असहाबे कहफ के हालात के बारे में लिखी गई, और इस्म जबलिन या ये और इस्मुल जबल या ये उस पहाड़ का नाम है अल्लज़ी फ़ीहिल कहफ जिसके अंदर गार थी। मुख्तलिफ़ अक़वाल थे, लेकिन राजिह ये है कि रकीम उस बस्ती का नाम है जिस बस्ती से असहाबे कहफ निकल कर गए, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया। अम हसिब्त अन्ना असहाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, बल्कि तुम ये ख्याल करते हो कि असहाबे कहफ और असहाबे रकीम जो हैं ये हमारी निशानियों में से ताज्जुब खेज़ निशानी है। ये समझते हो सबसे बड़ी अजीम निशानी समझते हो? नहीं, उससे भी ज़्यादा अजीम निशानी वो है कि हमने पूरी ज़मीन को सजाया और फिर उसको हमने वीरान भी किया, हम वीरान भी कर देंगे, ये उससे भी ज़्यादा अजीम है, ये फरमाया। तो यहाँ पर अब मुनक़तिया है, ये इज़राब के लिए नहीं है बल्कि इंतकाल मिन हालतिन इला हालतिन के लिए है।
एक हालत से दूसरे हालत की तरफ इंतकाल करने के लिए, हुक्म अव्वल से इजराब के लिए नहीं है। जैसे कि बल का माना इजराब होता है, तो यहाँ पर अम मुनक़तिआ है बेमाना हमज़ा बल के माना में या सिर्फ बल के माना में, और बल भी यहाँ पर इजराब के लिए नहीं बल्कि इंतकाल मिनल हालत इलल हाला, एक हालत से दूसरी हालत की तरफ इंतकाल करने के लिए है। फरमाते कानू मिन आयातिना अजबा, तुम समझते हो कि वो हमारी निशानियों में से सबसे बड़ी निशानियां हैं। ए कानू आयतन अजबा, ये साहिब तफसीर ने निकाला आयतन अजबा, ये बताने के लिए कि अजबन जो है ये मस्दर है और इसके ये सिफत वाक़ई है आयतन महजूफ़ की, तो इसका मौसूफ महजूफ़ है। असली इबारत है आयतन अजबा। अब आयत को अजब यानी मस्दर से मौसूफ़ कर दिया बतौर मुबालगा, जैसे कहा जाता है जैदुन अदल, तो जैदुन अदलुन जैसे बतौर मुबालगा कहा जा सकता है, मस्दर से सिफत मस्दर से मौसूफ़ कर दिया गया। तो यहाँ पर आयतन अजबा कहा तो ये हमल है, और हमल दो किस्म का होता है, एक हमल बिल इश्तिक़ाक़ होता है, एक हमल बिल मुवातात होता है। तो अब जैदुन अदलुन कहा जाए या आयतन अजबा कहा जाए तो यह हमल बिल मुवातात होगा। और एक सूरत यह है कि यहाँ पर आयतन अजबा यहाँ पर जो सिफत है अजबन, ये आयतन की सिफत हो लेकिन बराह रास्त नहीं बल्कि लफ्ज़ ज़ात यहाँ पर महजूफ़ के साथ, यानी ज़ात को महजूब मान लिया जाए और कहा जाए कानू आयतन ज़ाता अजबिन, तो ज़ात जो मुज़ाफ़ है उसको हज़फ़ करके अजबन को बराह रास्त सिफत बना दिया गया। तो असल इबारत थी आयतन ज़ाता अजबिन। तो अब इस सूरत में ज़ाता अजबिन का जो हमल होगा आयत पर, ये हमल बिल इश्तिक़ाक़ होगा। इसी दोनों माना की तरफ साहिब तफसीर इशारा कर रहे हैं, फरमाते हैं ए कानू आयतन अजबा मिन आयातिना, तुम ये समझते हो कि वो हमारी निशानियों में से ताज्जुब खेज़ निशानी है। तो फरमाते हैं कि यहाँ पर वस्फ़म बिल मस्दर, यहाँ पर मस्दर से मौसूफ़ कर दिया गया है आयतन को बतौर मुबालगा है, और अला ज़ात अजबिन, या इस तकदीर पर है कि ज़ाता अजबिन आयतन ज़ाता अजबिन, यानी अजब का मुज़ाफ़ जो है वो महजूफ़ है, इस तौर से इसका हमल आयतन पर है, यानी हमल बिल इश्तिक़ाक़। इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। इज़ ये ज़र्फ़ है, इसका मुतअल्लक़ महजूफ़ है, असल इबारत होगी उज़कुर इज़, याद करो जब अवल फ़ित्यतु नौजवानों ने पनाह ली इलल कहफ़ गार की, फ़क़ालू तो वो बोले रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ए रब हमको तू अपनी बारगाह से रहमत अता फरमा। ये उन्होंने कहा रहमतन ए रहमतन मिन ख़ज़ाइनि रहमतिका, तू अपनी रहमतों के ख़ज़ानों से कुछ हिस्सा हमें अता फरमा दे। ये साहिब तफसीर ने बताकर ये तफसीर करके ये बताया कि मिन लदुनका रहमा जो है, मिन लदुनका जो मिन है, ये मिन लदुनका में जो लदुन है तो इसका यहाँ पर मुज़ाफ़ महज़ूफ़, या गोया कि ये कहो कि मिन लदुनका रहमतन से रहमतन मिन ख़ज़ाइनि रहमतिका में से ये बताया कि मिन यहाँ पर तबईज़िया है, यानी तेरी रहमत के बहुत सारे ख़ज़ाने, उस ख़ज़ानों से कुछ हमको अता फरमा दे। ऐ रहमतन मिन ख़ज़ाइनि रहमतिका, अपनी रहमत के ख़ज़ानों में से रहमत अता फरमा। ज़ाता अजबिन, तो अब इस सूरत में ज़ाता अजबिन का जो हमल होगा आयत पर, ये हमल बिल इश्तिक़ाक़ होगा। इसी दोनों माना की तरफ साहिब तफसीर इशारा कर रहे हैं, फरमाते हैं ए कानू आयतन अजबा मिन आयातिना, तुम ये समझते हो कि वो हमारी निशानियों में से ताज्जुब खेज़ निशानी है। तो फरमाते हैं कि यहाँ पर वस्फ़म बिल मस्दर, यहाँ पर मस्दर से मौसूफ़ कर दिया गया है आयतन को बतौर मुबालगा है, और अला ज़ात अजबिन, या इस तकदीर पर है कि ज़ाता अजबिन आयतन ज़ाता अजबिन, यानी अजब का मुज़ाफ़ जो है वो महजूफ़ है, इस तौर से इसका हमल आयतन पर है, यानी हमल बिल इश्तिक़ाक़। इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। इज़ ये ज़र्फ़ है, इसका मुतअल्लक़ महजूफ़ है,
असल इबारत होगी उज़कुर इज़, याद करो जब अवल फित्यतो, नौजवानों ने पनाह ली, इलल कहफ़े, गार की, फ़क़ालू, तो वो बोले, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ रब हमको तू अपनी बारगाह से रहमत अता फरमा। ये उन्होंने कहा, रहमतन ऐ रहमतन मिन ख़ज़ाइनि रहमतिका, तू अपनी रहमतों के ख़ज़ानों से कुछ हिस्सा हमें अता फरमा दे। ये यानी तेरी रहमत के बहुत सारे ख़ज़ाने, उस ख़ज़ानों से कुछ हमको अता फरमा दे। ऐ रहमतन मिन ख़ज़ाइनि रहमतिका, अपनी रहमत के ख़ज़ानों में से रहमत अता फरमा दे। वहियल मग़फ़िरा, रहमत के ख़ज़ाने क्या हैं? फरमाते हैं वहियल मग़फ़िरत व रिज़्क़, वो ख़ज़ाने जो हैं मग़फ़िरत है, रिज़्क़ है, वल अमन मिनल आदा, और दुश्मनों से अमन व सुकून है। इन रहमत के इन ख़ज़ानों में से हमको रहमत अता फरमा दे, एक ख़ज़ाना अता फरमा दे। तो मिन लदुन का में जो मिन है ये इब्तिदाइया है, ये मुताल्लिक़ है आतिना से। असले फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका, तो मिन लदुनका ये आतिना से मुताल्लिक़ है, ये महज़ूफ़ से मुताल्लिक़ है। और ऐसी सूरत में ये हाल वाक़ होगा, जो आतिना का मफ़ूल सानी रहमतन है उससे हाल वाक़ होगा। अब इसको मुक़द्दम इसलिए कर दिया गया है कि रहमतन नकरा है, अगर उससे मुअख़्ख़र हो जाता ना तो रहमतन की ये सिफ़त वाक़ हो जाता, हाल वाक़ नहीं होता। अब माना होगा फ़क़ालू, तो वो लोग बोले रब्बना आतिना, ए हमारे रब तू हमें अता फरमा दे, मिन लदुनका रहमा, अपनी बारगाह से रहमत, ए आतिना आ रहमतन काइनतन मिन लदुनका। अब लफ्ज़ लदुन जो होता है वो दलालत करता है इस बात पर कि कोई चीज़ पास में हो, हाजिर हो, और जबकि इंदा जो है उसकी दलालत ये नहीं होती कि हाजिर हो, गायब भी हो, लेकिन मिल्कियत में हो तो वहाँ पर इंदा का इस्तेमाल होता है। तो अब लदुन जो है वो मकान की तरफ मुशीर होगा, तो मकान की तरफ मुशीर ना हो और मकान इससे समझ में ना आए, इसलिए साहिब तफसीर ने फरमाया कि मिन लदुनका से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह की बारगाह से, बल्कि मुराद ये है कि रहमतम मिन ख़ज़ाइनि रहमतिका, अपनी रहमत के ख़ज़ानों में से हमें रहमत अता फरमा दे। तो लदुनका से क़ुर्ब मकानी या मकान की तरफ इशारा ना किया जाए, मकान की तरफ इशारा ना समझा जाए, इसलिए साहिब तफसीर ने रहमतम मिन ख़ज़ाइनि रहमतिका निकाल कर दिखाया। ये ना माना जाए कि अल्लाह की बारगाह यानी अल्लाह के पास से, जो एक माना है जिससे मकान का तो वहम होता है, तो ये वहम ना किया जाए, बल्कि माना है कि अल्लाह की ख़ज़ाने के रहमत के ख़ज़ानों में से रहमत अता फरमा दे। फरमाया फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, तो वो लोग बोले ऐ हमारे रब हमको अपनी बारगाह से यानी अपने रहमत के ख़ज़ानों में से रहमत अता फरमा। अब रहमत क्या है? वहियल मग़फ़िरा व रिज़्क़ वल अमन मिनल आदा, वो मग़फ़िरत है, रिज़्क़ है और दुश्मनों से अमन व सुकून है। व हय्य लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे मामले को भला बना दे, हमारे लिए हमारे मामले को भला बना दे। कौन से मामले को? जो हम कुफ़ार को छोड़ रहे हैं दीन के खातिर, ये हमारे छोड़ने को हमारे लिए भलाई बना दे, ताकि हम कुफ़ार को छोड़ कर जाएँ तो ये हमारे लिए रुश्द व हिदायत का सबब बन जाए, और इसके ज़रिए से हम साहिब रुश्द व हिदायत बन जाएँ, हम राह याब हो जाएँ। ये माना होगा।